हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था आपके कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा आपका क्या होता है, ठीक है। और आपके कुछ बेसिक डिफरेंसेस एनपीडीए और डीपीडीए के बीच में, ठीक है। डीपीडीए का हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था, तो अगर आपने वो वाला न्यूमेरिकल नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, तभी आप रिलेट कर पाओगे, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी कि बेसिक डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है डीपीडीए में और एनपीडीए में, वो क्या है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, आपका यहाँ पे गिवन है कि WWR, इसके लिए आपको एनपीडीए डिजाइन करना है, ठीक है। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि हमें एनपीडीए ही डिजाइन करना है, हम इसको डीपीडीए के यूज से नहीं कर सकते, डीपीडीए की हेल्प से नहीं कर सकते, ये कैसे पता चलेगा? देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है आपका कि ये जो एक स्ट्रिंग है W, ये किससे बिलोंग करेगी? पहली चीज, इसमें सिंबल्स क्या होना चाहिए? A और B से होना चाहिए, और यहाँ पे आपको पॉजिटिव क्लोजर दिया हुआ है, मतलब एटलीस्ट एक सिंबल तो होगा ना आपका। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपकी मिनिमम लेंथ कितनी होगी? अगर मान लो एक भी सिंबल हुआ, ए हुआ, तो उसके बाद आपका क्या आना है? रिवर्सल आना है। तो दैट मीन्स ए का रिवर्सल तो ए ही होगा ना। इसकी मिनिमम लेंथ, ये जो आपको गिवन है, इसकी मिनिमम लेंथ 2 होगी ही होगी, ठीक है। पहली चीज। अब दूसरी चीज, डीपीडीए में जब हमें क्वेश्चन दिया हुआ था तो उसमें हमें ये कैसे पता चल पा रहा था कि अब आपकी स्ट्रिंग, ये जो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है, ये प्रोसेस हो चुकी है पूरी, है ना। मतलब आपका ये खत्म हो चुका है, उसके बाद आपका रिवर्सल स्टार्ट हुआ है। ये कैसे पता चल पा रहा था? क्योंकि वहां हमें एक स्पेशल सिंबल, बीच में एक सेपरेटर गिवन था, अगर आपको याद हो, सी, है ना। इस टाइप की कुछ आपकी WC WR इस टाइप का आपको गिवन थी, ठीक है, लैंग्वेज। बट यहाँ पे अब आपके पास क्योंकि स्पेशल सिंबल नहीं है, आपका सेपरेटर नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब हमारा W ओवर हो चुका है और अब रिवर्सल स्टार्ट हो गया, है ना। यही रीजन है कि इसके लिए आप एनपीडीए का यूज कर रहे हो, राइट। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग है W इज इक्वल्स टू AB, ठीक है। तो WWR आपका क्या होगा? WWR विल बी AB ठीक है। ये आपका क्या है? WR, ये रिवर्सल है और ये आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है। या फिर अगर मैंने यहाँ पे आपका लिया W इज इक्वल्स टू ABB, तो इसका क्या रिवर्सल होगा? इसका रिवर्सल आपका होगा BBA, करेक्ट है। तो ये लैंग्वेज क्या हो जाएगी? ABBBBA, इस टाइप की। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये है, तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे मिड पॉइंट कौन सा है, कि जिसके बाद से आपका रिवर्सल स्टार्ट हो गया, आपकी स्ट्रिंग इतनी है, इतनी है, इतनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लॉजिक करेंगे? आपका एनपीडीए इसलिए हम यूज करेंगे, एनपीडीए आपकी दो चॉइसेस लेके चलेगा। मतलब फर्स्ट सिंबल में तो इसे पता है कि मुझे पुश करना है ना। फर्स्ट सिंबल के बाद ये हर, इस सिंबल के बाद हर पॉइंट पे क्या अज्यूम करेगा कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चॉइसेस लगेगा, लेके चलेगा अपने साथ साथ, कि या ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, अब हम पहले डिजाइन करते हैं, तब आपको उसके न्यूमेरिकल के थ्रू समझ आएगा, ठीक है। तो अब हम इसके लिए मशीन डिजाइन करते हैं, ठीक है। देखो, लेट्स से हमारे पास इनिशियल स्टेट है आपकी Q0, राइट। ये आपकी इनिशियल स्टेट है। तो अब यहाँ पे W में हमें स्पेसिफाई नहीं किया ना कि स्ट्रिंग आपकी क्या है, तो आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या पॉसिबिलिटी? बहुत सारी नहीं, दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो A आ सकता है स्टार्टिंग में या B आ सकता है। तो हम सारी पॉसिबिलिटीज को यहाँ लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है इनिशियली तो आपके पास स्टैक में Z0 होता है। तो फर्स्ट आपकी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने इनपुट में रीड किया A और आपके टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है? Z0 है। तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली फर्स्ट वाले सिंबल पे तो आपके पास एक ही चॉइस है कि उसको स्टैक में पुश करोगे, है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके इनपुट स्ट्रिंग में पहले B भी आ सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं गिवन है, W गिवन है। अगर तो गिवन होता A या B, तब तो आपके पास चॉइस होती, तब तो आप वही ट्रांजिशन के ऊपर लिखते। बट यहाँ पे आपको W दिया है, तो A भी आ सकता है फर्स्ट सिंबल, B भी हो सकता है। तो आप उसको सिंपल, दोनों केस में आप उसको क्या करोगे? स्टैक पे पुश करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं लूप लगा के यहाँ नीचे लिखती हूँ। अब आपके पास और क्या पॉसिबिलिटी है? सपोज करो A आया था तो मैंने पुश कर दिया, तो अब हो सकता है नेक्स्ट सिंबल आपका B हो। तो B अगर इनपुट में है और ऑलरेडी स्टैक में क्या प्रेजेंट है? A है, तो उसको भी हमने क्या किया? पुश कर दिया। या फिर उल्टी चॉइस भी हो सकती है कि इनपुट में अब A आया और ऑलरेडी जो मैंने पुश किया है सिंबल, मान लो यहाँ पे मैंने A की जगह B पुश किया था और अब इनपुट में A आ गया, तो अब मैं क्या करूंगी? तब भी उसको पुश करूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखो, जब दूसरा सिंबल आएगा फॉर एग्जाम्पल B, अब हमें नहीं पता है कि यहाँ से आपका रिवर्सल स्टार्ट हो गया है या अभी आपका W ही चल रहा है या फिर WR है ना, ये नहीं पता ना।
तो हम दो चॉइसेस मान के चलते हैं कि या तो आपका ये वाला जो सेकंड वाला सिंबल है ये आपका सेपरेटर है, यहाँ से आपका रिवर्सल स्टार्ट हो गया, और दूसरी चॉइस क्या मान के चलते हैं कि नहीं अभी इसको भी हमें पुश करना है। ठीक है, क्या मैं कहना चाहती हूँ, देखो यहाँ पे आपके पास एक चीज ये पॉसिबिलिटी है, हमने जब लास्ट क्वेश्चन किया था ना तो उसमें हम ये कैसे समझ पा रहे थे कि आपका W खत्म हो गया अगर आपके टॉप ऑफ द स्टैक में और इनपुट में दोनों में सेम सिंबल था, है ना। अगर आपने इनपुट में रीड किया A और आपके टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, A है ना, तो आप क्या करोगे, अभी दोबारा उसको पुश कर दोगे स्टैक में, या फिर सेम चीज अगर B है आपका इनपुट में और आपका टॉप ऑफ द स्टैक में है B तो आप उसको पुश कर दोगे। बट इसके लिए दूसरी चॉइस क्या होनी चाहिए कि अगर ये दोनों सेम है, क्या क्या, इनपुट सिंबल और स्टैक सिंबल, तो हो सकता है जैसे ये वाला एग्जांपल है, देखो अगर स्ट्रिंग ए है ना, फर्स्ट सिंबल तो मुझे पता है पुश ही करना है, सेकंड सिंबल मुझे क्या पता कि ये रिवर्सल है या फिर ये अभी डब्ल्यू ही चल रहा है, इस वाली में तो देखो डब्ल्यू ही चल रहा है ना, बट मैं ये भी अज्यूम कर सकती हूँ, तो इसलिए ये मान के चलेगा फर्स्ट वाली चॉइस में तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पुश किया, बट सेकंड चॉइस आपके पास सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो रहा है तो ये ए देख के, ये दोनों सेम देख के क्या करो, पॉप कर दो, तो उसके लिए मैंने दूसरी चॉइस को कैसे लिखा कि मैंने स्टेट Q1 पे मूव किया और यहाँ पे मैंने लिखा कि अगर सेम सिंबल्स हैं आपके इनपुट और किसमें, स्टैक टॉप में, तो उसको कर देना है हमें पॉप, राइट। तो यही आपका बेसिकली नॉन डिटर्मिनिज्म वाली प्रॉपर्टी थी, क्या कि अगर आपका सेम सिंबल है यहाँ पे इनपुट में और स्टैक सिंबल में तो उसके लिए आपके पास देखो दो चॉइसेस हो रहे हैं जो कि डीपीडीए में पॉसिबल नहीं था। ठीक है, दो चॉइसेस कैसे, यहाँ पे देखो पॉप कर रहा है और यहाँ पे किस पे मूव कर रहा है, Q1 पे, बट इस वाले केस में, पुश वाले केस में ये वाला आपका पॉप है और ये है पुश, इस वाले केस में ये क्या कर रहा है कि आपका Q0 स्टेट पे ही है और आपका ए को, सेम सिंबल को वो पुश कर रहा है स्टैक में। ठीक है, अब सेम वही पैटर्न हमें कैसे पता चलता है हमारी स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है, जब आपका एप्सिलॉन आता है एंड में, ठीक है, और टॉप ऑफ द स्टैक में Z0 होगा तो हम उसको स्किप करके फाइनल स्टेट पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और एक चीज और, हाँ ये जो पॉप वाला है ये आपके एक ही तो सिंबल नहीं हो रहा, ये बार बार आएगा तो इसके लिए यहाँ पे लूप भी लगेगा, दैट मीन्स सेम सिंबल है तो हम पॉप आउट करेंगे। ठीक है, अब इस वाली मशीन में हमने क्या किया है, प्रोसेसिंग कैसी हो रही है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और आपके स्टैक के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले ली है W इज इक्वल्स टू AB, है ना, तो WR क्या होगा आपका, WR ऑब्वियसली आपका होगा BA और WWR क्या होगा यहाँ पे AB BA। ठीक है, तो अब आपका एनपीडीए क्या करता है, एक ही स्टैक की दो कॉपीज बना लेगा। दो कॉपीज क्यों बना रहा है, क्योंकि एक में वो ये वाली चॉइस को फॉलो करेगा, ये वाली जो पॉसिबिलिटी है, और एक में जो ये वाली पॉसिबिलिटी है आपकी, इसको फॉलो करेगा। ठीक है, क्या कहना चाहता है, देखो यहाँ पे इनिशियली Z0 प्रेजेंट है, अब सपोज करो A आया आपके पास, तो इसने इस वाले ट्रांजिशन, इसमें तो कोई चॉइस नहीं है, फर्स्ट सिंबल में हमें पता है कि यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट नहीं हो सकता है, ये यही वाला फॉलो करेगा, AZ0 पे एक ही चॉइस है, इसने क्या किया, पुश कर दिया स्टैक में इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे पुश किया A को। अब जब दूसरा सिंबल आया B, तो यहाँ पे भी आपके पास एक ही चॉइस है, क्या, इनपुट में B है और टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, A है, तो इसने क्या किया, पुश कर दिया स्टैक में B को, तो यहाँ हमने पुश किया B, राइट। अब जब ये वाला दूसरा B आया तो इसके पास देखो दो चॉइसेस हैं, कैसे दो चॉइसेस हैं, यहाँ पे इनपुट में भी B है और टॉप ऑफ द स्टैक में भी B है, मतलब इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट सिंबल और टॉप ऑफ द स्टैक सेम है, तो उसके लिए हमारे पास दो चॉइसेस है। एक चॉइस तो आपके पास ये है पहली वाली, जहां हम देख रहे हैं कि अगर सेम सिंबल है तो उसको भी पुश करो अभी स्टैक पे और Q0 स्टेट में ही रहो, तो हमने फर्स्ट स्टैक में क्या किया, बी को यहाँ पे पुश कर दिया। बट दूसरी चॉइस के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों सेम है, इनपुट सिंबल और आपका स्टैक टॉप सेम है, तो हम पॉप कर दे रहे हैं, तो हम दूसरे स्टैक में क्या करते हैं, आपके इस बी को पॉप कर देंगे। ठीक है, फिर आपका फोर्थ सिंबल आया ए पे, अब अगेन इसके अकॉर्डिंग कि आपके पास यहाँ पे सेम है ना, देखो इस वाले स्टैक में आप ए कहाँ है, यहाँ तो टॉप स्टैक क्या है, स्टैक का टॉप यहाँ पे बी है और यहाँ का ए है, तो ये दोनों सेम है, तो इसलिए हमें क्या फॉलो करना पड़ रहा है, ये वाला चॉइस फॉलो करना पड़ रहा है कि पॉप कर दो, तो इसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया, ए को यहाँ से पॉप कर दिया। बट अभी हम यहाँ पे देखें तो इसके अकॉर्डिंग कि आपके इनपुट में ए है और यहाँ पे टॉप स्टैक में क्या है, बी है, मतलब ये वाला, तो हमने पुश कर दिया ना, तो इसने क्या किया, ए को यहाँ पे पुश कर दिया। अब देखो जब आपकी स्ट्रिंग ओवर हो गई, एप्सिलॉन आ गया, तो हम यहाँ पे अभी आप Q1 पे हो, अगर सेकंड स्टैक के अकॉर्डिंग तो आप Q1 पे हो, तो आपके पास एप्सिलॉन के लिए चॉइस है कि क्या करना है, मुझे देख के उसको फाइनल स्टेट पे मूव करना है, मतलब ये एक्सेप्ट कर देना है। बट इसमें जहां पे आप अभी Q0 पे ही स्टक हो,
तो क्या एप्सिलॉन के लिए यहाँ पे कोई मूव डिफाइन किया हुआ है? नहीं, यहाँ पे तो ए और बी के लिए तो है, बट ए के लिए बताया ही नहीं, एप्सिलॉन के लिए बताया ही नहीं गया कि हमें करना क्या है। तो दैट मीन्स ये वाला जो फर्स्ट कॉपी ऑफ द स्टैक है आपकी, ये डिस्कार्ड हो जाएगी और इसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने सेकेंड कॉपी बनाई थी, क्योंकि आपके पास दो चॉइसेस थी, ये वाली और ये वाली। ये इसके लिए, ठीक है, Q0 पे ही है और इसको फॉलो करके ये Q1 पे मूव कर रहा है। अब आई होप आपको समझ आया होगा कि आपका एनपीडीए की प्रोसेसिंग, स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग हो कैसे रही है, काम कैसे कर रहा है। ठीक है, अगर अभी भी क्लैरिटी नहीं है तो आप, जैसे मैंने यहाँ पे W इक्वल्स टू ए भी लिया है, आप कोई और स्ट्रिंग लेके इसका रिवर्सल करके यहाँ पे WWR लिख के इस मशीन से उसको प्रोसेस करके देखियो, आपको जरूर समझ आएगा। ठीक है, थैंक यू।